सहना भवतु सहना भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। कल 5 प्राण में थोड़ा सा पढ़ाए थे ना, कुछ पूछना है? 5 प्राण समझ में नहीं आया था कल रिपोर्ट समझ में नहीं आया कल बताए थे कहाँ? वही तो। और कुछ कोई प्रश्न है क्वेश्चन मन में? और पीछे ना कोई क्वेश्चन? हाँ पीछे तो कोई क्वेश्चन नहीं है अभी तक। सुनिए ध्यान से, आगे देखिए। कल बताए थे मन बुद्धि चित्त और अहंकार, और उसके बाद है पंच प्राण। उसके बाद क्या है? पंच प्राण। पंच प्राण को समझते हैं। बोला है ना, अपने विकारों के कारण स्वर्ण और जल आदि के समान स्वयं प्राण ही वृत्ति भेद से समझते हैं। पहले अपने विकारों के कारण स्वर्ण और जल, स्वर्ण मतलब सोना और जल मतलब जल। तो सोना ही विकार बता रहे हैं, वही विकारे को बता रहे हैं। सोना रिएक्शन, विकार मतलब रिएक्शन ना, हिंदी केमिस्ट्री पढ़ते थे। उसी तरह से विकार आता कहाँ से बता रहे हैं। विकार किसको बोलते हैं? जैसे सोना है तो सोना से ही भांति भांति के आभूषण बना, भांति भांति के आभूषण, हाँ वही विकार हुआ। सोना से ही भांति भांति के आभूषण बना। एक ही जल से बर्फ और अलग अलग चीज बन रहा है। बर्फ बन रहा है, ठोस अवस्था में रहता है, लिक्विड रहता है। शराब बना दिए पानी से, शरबत बना दिए, तो क्या है? तो जल से ही बना है ना। जल से विभिन्न पेय बनाते हैं, उसी तरह से सोना से विभिन्न प्रकार के आभूषण बनाते हैं ना। तो उसी प्रकार प्राण, प्राण मतलब वायु, प्राण मतलब वायु। हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है। कितने तत्वों से? 5 तत्व। अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश। यहाँ वायु प्राण है। क्या है? वायु प्राण। हाँ, जो आ रहा है जा रहा है ना, उसी को बोलते हैं प्राण। जो आ रहा है जा रहा है उसी को क्या बोलेंगे? प्राण। यही प्राण जो है ना, जैसे सोना जो है अलग अलग रूप में ढल के अलग अलग नाम कहलाता है ना। कान में है तो कनवाली, हार वाला टाइप का हार अलग अलग प्रकार रहता है ना। अंगूठी सोना का जैसा भी है, वो है तो सोने ना। उसी प्रकार से ये प्राण भी है। यही प्राण 5 भाग में बतला, अलग अलग काम के अनुसार अलग अलग नाम है। अलग अलग काम के अनुसार अलग अलग नाम है। ते ही वृत्ति भेद से प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान। प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान 5 होगा। यही वायु, वायु के विभिन्न प्रकार शरीर में कैसे कार्य कर रहा है। शरीर में 5 तत्वों में एक तत्व बता रहा है वायु को। वायु को बता रहा है कितने प्राण, कितने प्रकार के? प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान, 5 प्रकार के। समझाया? ये सोना विभिन्न प्रकार के बन के अलग अलग नाम कहलाता है। उसी तरह से अलग अलग कार्य के अनुसार है प्राण, अपान और अब इसको अलग अलग से पढ़ते हैं। प्राण किसको बोलते हैं? जो श्वास आहार आदि को खींचता है, श्वास आहार आदि को खींचता है और शरीर में बल संचार करता है, वह प्राण है। जो क्या कर रहा है? श्वास को खींच रहा है, खींच रहा है और आहार आदि को खींचता है, आहार को भी, खाना को भी खींचता है और शरीर में बल संचार करता है। इसी को बोलते हैं क्या? प्राण। क्या बोलते हैं? प्राण। हाँ, इस तरह प्रथम प्राण का कार्य क्या है? श्वास प्रश्वास क्रिया का संपादन करना। श्वास मतलब ले रहे हो, श्वास हुआ, छोड़ रहे हो क्या होगा? प्रश्वास। श्वास और प्रश्वास। तो इसका क्रिया का संपादन कौन करता है? प्राण करता है। क्या करता है? प्राण करता है। ये कहाँ से होता है? छाती से होता है। क्या होता है? संपादन स्थान छाती है, समझे? तो इस तत्व को ध्यान अवस्था की अनुभूति पीले रंग की होती है। किसके ध्यान अवस्था में जब जाते हैं तो इसका अनुभूति कैसा होता है? पीले रंग की होती है। और यह 60 चक्र वेधन की प्रक्रिया में अनाहत चक्र को प्रभावित करता है। अनाहत चक्र, अब चक्र बताते हैं। ये पीला रंग, वो जो बोल रहे हैं ना 7 चक्र, 7 चक्र होता है। कितना चक्र होता है? 7 चक्र। 7 चक्र कौन कौन प्रकार के होता है? 7 चक्र यहाँ पर होता है। पहला है मूलाधार चक्र, पहला मूलाधार। दूसरा है स्वाधिष्ठान चक्र, तीसरा है मणिपुर चक्र, चौथा है अनाहत चक्र, और 5वां है विशुद्ध चक्र, और 6ठा आज्ञा चक्र, और 7वां है सहस्त्रार चक्र। यही चक्र है, ये गुप्तांग से लेकर शरीर तक अलग अलग ऊर्जा क्षेत्र है, उसी को चक्र नाम दिए। चक्र मतलब पहिया होता है। अब पहिया कोई शरीर में घूम ना रहा है, बस चक्र वो नाम है, ऊर्जा का नाम है। हाँ, ऊर्जा का क्या है? नाम है। जैसे पहिया घूमते रहता है ना, तो उसी ऊर्जा का प्रवाह घूम रहा है, उसी को अलग अलग ऊर्जा को अलग अलग नाम दिए, अलग अलग नाम दिए चक्र, समझे? और ध्यान अवस्था में उसको उस तरह का अनुभव होता है, तो पीला, लाल, हरा इस तरह से बोलता है, समझे? क्या बोलता है? हाँ। तो पहला जो प्राण बता रहे हैं, तो प्राण जो किसको टच करता है? अनाहत चक्र को। 7 चक्र जब होता है तो अनाहत चक्र, 7 चक्र में गुप्तांग से लेकर पूरा शीर्ष तक, समझे? इस 7 प्रकार का चक्र होता है, ऊर्जा का क्षेत्र। ये सब हठ योग करके ये सब ऊर्जा पर नियंत्रण किया जाता है।
कुछ शक्ति भी प्राप्त होता है, समझे। बाकी वेदांत से सब ऐसे सिद्ध हो जाता है, उसे परमात्मा प्राप्ति बहुत कम चांस की होगा, फिर अहंकार में चूर्ण रहेगा। वो सब शक्ति का है ना, वो प्रकृति को अपने वश में करना चाहता है, अपने शरीर को वश में करना चाहता है, समझे। तो 7 चक्र के बारे में छोटा छोटा संक्षेप में बता देते हैं, समझे। 7 चक्र के बारे में क्या कर दे रहे हैं, बता दे रहे हैं छोटा छोटा। पहला मूलाधार चक्र है ना, पहला क्या है, मूलाधार चक्र। तो मूलाधार ये चक्र गुप्तांग के बीच होता है, ये चक्र ये ऊर्जा का सब क्षेत्र है, क्या है। हाँ, एक चक्र गुप्तांग कहाँ है, नीचे ना, लिंग कहाँ है, हाँ ना, समझ में रहा है। हाँ, गुप्त जो गुप्त रहता है, जिसको छिपा के रखते हैं, समझे। हाँ ना, समझ में ना आया। हाँ ना आया तो खोल के रखिए, बच्चा ऐसे भी खोल के रखता है, समझे। तो ये चक्र गुप्तांग के बीच होता है, कौन सा, मूलाधार चक्र। जब किसी मनुष्य का अस्तित्व खतरे में होता है तो मरने या मारने का दायित्व इसी चक्र का है। जब अस्तित्व खतरा है तो पूरा शक्ति से जो जोर लगाता है उसी को बोलते हैं मूलाधार चक्र। और अपन समझते हैं मूलाधार चक्र होता है ना, जो प्रकृति में जी रहा है, प्रकृति में, अब प्रकृति के जो क्रियाकलाप है वही केवल कर रहा है, उससे ऊंचा ना उठ रहा है, वो मूलाधार चक्र में। जैसे साधारण आदमी जो जिसके पास ज्ञान नॉलेज वगैरह कुछ नहीं ना है, वो मूलाधार चक्र में है, एकदम मतलब निचला बेस, मूल आधार, मूल आधार। बस पशु जैसे जीवन जी रहा है ना, उसे मनुष्य भी जी रहा है, इसको बोलते हैं मूलाधार चक्र। इसको क्या बोलते हैं, मूलाधार चक्र। यही मूलाधार से उठना होता है, तो अलग अलग प्रकार के बनाया गया है। मूलाधार से ऊपर उठो तो ये चक्र, अगर जीवन स्तर और स्टैंडर्ड हुआ तो ये चक्र, और जीवन स्तर उठा तो और ये चक्र, और उठा तो ये चक्र। आज्ञा सहस्त्रार चक्र सबसे ऊपर होता है, समझे। मतलब अब स्वयं को जान गया, क्या कर लिया, स्वयं को जान गया। तो मूलाधार चक्र से ऊपर उठना ही मनुष्य का कर्तव्य है। ऐसे प्रकृति बस जीवन जीते रहता है, जैसे खाना, सोना, बच्चे पैदा करना, घर बनाना, ये सब क्या है, ये सब पशु पक्षी भी बनाता है, और मनुष्य भी वही कर रहा है। तो ये मूलाधार चक्र है, इससे ऊपर उठिए, अपने चेतना के तल को उठाइए। ये चेतना के तल को उठाना ही ये क्या है, चक्र है। अलग अलग चक्र है, अलग अलग चक्र बनाए गए, समझे, मूलाधार चक्र। अब प्राण का एक अर्थ बताते हैं, आध्यात्मिक अर्थ। ये तो शारीरिक अर्थ है क्योंकि वो शरीर से ही संबंधित है। प्राण एक ऐसी जीवन, नॉर्मल जीवन जी रहा है, नॉर्मल जीवन जी रहे तो पशुवत जीवन ही है, क्या है, पशुवत जीवन है। अब उस जीवन से अगर ज्ञान पूरा क्या हो रहा है, मुंह से उच्चारित हो रहा है, उपनिषद निकल रहा है, पूरा फिलोसफी निकल रहा है, पूरा जीवन दर्शन निकल रहा है, उसको बोलेंगे कि हाँ उसमें प्राण है। केवल सांस ले रहा है, ये तो नॉर्मल है कि हाँ प्राण है, मतलब जीवित है, मगर वो कुछ कर पा नहीं रहा है, उसका जीवन स्तर ऊंचा नहीं हुआ है, स्वयं को नहीं जान पाया, तो प्राण रहते हुए भी क्या है, निष्प्राण है, क्या है। हाँ, इसलिए बोलते हैं ज्ञानहीन पुरुष जो है ना पशु के समान है, पशु के क्या है, समान। हाँ, वास्तव में वो उसी को प्राण है जिससे क्या होता है, उपनिषद, वेद, गीता ये सब फूटता है, समझे, जिससे ज्ञान निकलता हो पूरा धाराधार। जैसे गाय से दूध कैसे निकलता है, उसी तरह से मनुष्य से एकदम ज्ञान निकलना चाहिए, प्रेम निकलना चाहिए। यानी जिसके अंदर में प्रेम है ना, उसको बोलते हैं प्राण, समझे। जिसके अंदर में पूरा प्रेम भरा हुआ है, जैसे गन्ना में रस कैसे भरा रहता है, उसी तरह से उसके मनुष्य के अंदर अगर प्रेम पूरा भरा हुआ है ना, प्रेम में है ना, उसको बोलेंगे हाँ प्राण है। अरे तो बाकी सब तो मरा हुआ है, घूम रहा है। कृष्ण भगवान तभी तो भगवत गीता में बोलते हैं, तू सोच रहा है कि तू नहीं मारे से वो नहीं मरेगा, वो मरा हुआ ऐसे भी मरा हुआ है, उसमें प्राण है कहाँ, बस ऐसे हिल डोल रहा है। जैसे प्रकृति में सब पत्ता हिल डोल रहा है, उसे वो भी हिल डोल रहा है। सबके प्रकृति ही चला रहा है, सोचता है कि हम कर रहे हैं, यही जो कर रहे हैं ना, यही अहंकार हो जाता है, यही फिर दुख का कारण होता है। तो प्रकृति चला रहा था, प्रकृति पॉजिटिव भी तो चला सकता है, मतलब सपोर्ट भी तो कर क्या सकता है। प्रकृति का काम हो, प्रकृति को आगे बढ़ाना, और प्रकृति का जो नेचर है वही ना करेगा। प्रकृति का काम बच्चा पैदा करना है, उसको सृष्टि का निर्माण करना, आगे बढ़ाना, वही करता है, वही करता है। वो उसको थोड़े कि ज्ञान अब वो बुद्ध बना देगा, ये बना देगा, वो बना देगा, तो फिर कैसे होगा उसका प्रकृति से अलग सृष्टि कर्म लोग। हम लोग प्रकृति से अलग, हम लोग प्रकृति से तो अलग है, हैं। बुद्ध भगवान कहते हैं कि हम लोग भी प्रकृति के समान ही हैं। तो किस कंडीशन में कहते हैं, वो शरीर के कंडीशन में ना कहते हैं, शरीर के कंडीशन में, आत्मिक तल पर थोड़े बोलते हैं। आत्मा तो वो सबसे अलग ना है, शरीर तल पर हम लोग प्रकृति के हैं। और वैसे भी प्रकृति जो होता है ना, प्रकृति से आप जो चाहेंगे वही मिलेगा, जो चाहेंगे वही मिलेगा। अब पेड़, पहाड़, नदी में जाइए, झाड़ी में जाइए, तो कोई साधु पुरुष जाएगा ना, तो उसको लगेगा ध्यान करने के लिए उचित व्यवस्था है। और कोई भोगी जाएगा तो वहाँ कहेगा यहाँ सेक्स के लिए बहुत क्या है, अच्छा है, पार्टी साटी करने के लिए सब क्या है, बहुत अच्छा है। हाँ, तो प्रकृति से जो मांगेगा वही ना मिलेगा, अब प्रकृति तो वही भरेगा, वासना ये सब। तो आपको चिंतन मनन करना है कि हम कौन है, ये क्या है, तब वो सब करने लगे नहीं ना, तब प्रकृति भी सहायक करेगा, फिर प्रकृति सहायता नहीं करेगा, समझे। हाँ, तो पशुओं जीना ना मूलाधार चक्र होता है,
फिर इस सब से उठना ना, वही चक्र बढ़ते जाएगा। चक्र क्या होगा? बढ़ते जाएगा। समझ में आया? चक्र हाँ, तब मूलाधार चक्र बता दिया। अब स्वाधिष्ठान चक्र होता है। ये सब अलग अलग कलर होता है, सबके अलग अलग कलर होता है, ऐसे 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 ऐसे, समझे? दिखाता है तो उस तरह का ना होता है, बस दिखाया जाता है टीवी फिल्म में, समझे? मूलाधार चक्र। अब इसके बाद स्वाधिष्ठान चक्र। स्वाधिष्ठान चक्र मनुष्य के कमर के पीछे की तिकोनी हड्डी में होता है। कमर के पीछे की तिकोनी हड्डी में होता है, ऊर्जा क्षेत्र। हाँ, स्वाधिष्ठान चक्र का मुख्य संबंध हिंसा, वैष्णव, मौलिक भावनात्मक आवश्यकता और सुख होते हैं। समझ में आया? नहीं मतलब वैष्णव किसको बोलता है? हाँ, सबड़ी बोलता है वैष्णव है, वैष्णव है। वैष्णव जो विष्णु भगवान के मानता है, हाँ हाँ, उपासक, उसको बोलते हैं वैष्णव। मगर ये सब कुछ ना होता है, सब वैष्णव वगैरह वगैरह। समझ में आया? आगे स्वाधिष्ठान चक्र में इसका मुख्य संबंध किससे है? हिंसा, व्यसन, मतलब ना मदिरा पान वगैरह ये सब जो गलत आदत लगता है, व्यसन, मौलिक भावनात्मक आवश्यकता और सुख होते हैं। ये सब सुख होता है। हाँ हाँ, आवश्यकता मतलब ना जाने, आवश्यकता जो है, हाँ, नेसेसरी। अब मणिपुर चक्र आता है। क्या आता है? मणिपुर चक्र। संक्षेप में से बता दे रहे हैं। मणिपुर चक्र पाचन तंत्र से संबंधित है। क्या करता है? पाचन तंत्र, सब ऊर्जा का क्षेत्र है। हाँ, अच्छा, सप्त धातु बता देते हैं। सप्त धातु ना 7 प्रकार का होता है। धातु रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्राणु। रक्त, मांस, रस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्राणु, इनसे शरीर का धारण होता है। इसलिए इनसे जब शरीर का धारण होता है तो इसे बोलते हैं धातु। क्या बोलते हैं? धातु। समझ आया? हाँ, तो ये सब बताइए, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्राणु, ये सब हमारा शरीर अच्छा नहीं रहेगा तो शरीर अच्छा रहेगा? नहीं रहेगा। तो ये सब के लिए बना, ये सब कैसे अच्छा रहे, हमारा रक्त कैसे शुद्ध रहे, रस भोजन कैसे पचे, मांस, मेद, ये सब देख ना, सब मोटापा, फैट ये सब बढ़ा हुआ है। अस्थि हमारा कैसे मजबूत हो, मज्जा, शुक्राणु, हमारा शुक्राणु, ये सब जो है ना, ये सब कैसे अच्छा, जब ये सब रहेंगे तब हम तंदुरुस्त रहेंगे। तो यही सब अलग अलग ये सब क्या है? चक्र। ये सब चक्र को साधने के लिए अलग अलग योग है, योग प्रणाली बनाएगा। सब योग करेंगे तो हमारा शरीर, मन, सब चीज़ शुद्ध होगा और धीरे धीरे चैतन्य को प्राप्त होंगे। समझे? धीरे धीरे क्या होंगे? चैतन्य को प्राप्त करेंगे। तो योग करना चाहिए। योग पहले वो सब नियम है, शारीरिक नियम, कैसे नैतिक नियम ये सब बनाया गया है। हिंसा ना करो, ब्रह्मचर्य का पालन करो, समझे? सत्य बोलो हमेशा, हाँ, चोरी ना करो, ये सब बताया गया है ना। ये सब है। तो मणिपुर चक्र बता रहे थे ना, इसका संबंध पाचन तंत्र से संबंधित है। ये चक्र मनुष्य के नाभि स्थान पर व्यवस्थित होता है। कहाँ रहता है? नाभि के स्थान पर। धीरे धीरे उठ रहा है ना, हाँ, गुप्तांग से फिर कहाँ आए थे? पाचन तंत्र। पाचन तंत्र ना, कौन पीछे हड्डी, हाँ, फिर नाभि पर। तो मणिपुर क्या? नाभि पर। पाचन तंत्र, पाचन तंत्र संबंधित है ऊर्जा, समझे? इसका संबंध कहाँ से है? नाभि से। ये चक्र पाचन क्रिया में शरीर के खाद्य पदार्थों को ऊर्जा के रूप में रूपांतरित करने के महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। समझे? जब खाए हैं उसको ऊर्जा के रूप में परिवर्तन करने का क्या करता है? हाँ, अदा करता है, भूमिका अदा करता है। चौथा अनाहत चक्र है। चौथा क्या है? अनाहत चक्र। ये चक्र बता रहे हैं ना, एक चक्र मनुष्य के सीने में स्थित होता है। कहाँ रहता है? सीने में। मनुष्य के सीने में स्थित रहता है। बोल दीजिए, इधर बाहर दिए हैं, इधर हो गया है पूरा अच्छा से, इधर साफ हो गया अच्छा से। हाँ, अब देखिए, अनाहत चक्र। कौन सा चक्र? अनाहत चक्र। ये चक्र मनुष्य के सीने में स्थित होता है। कहाँ रहता है? सीने में। और शारीरिक रूप से अनाहत चक्र संचालन को नियंत्रित करता है। शारीरिक रूप से अनाहत चक्र किसको? संचालन को क्या करता है? नियंत्रित करता है। जो शारीरिक संचालन है उसको नियंत्रित करता है। भावनात्मक रूप से अपने और दूसरे के लिए समर्पित प्रेम, मानसिक रूप से आवेश और आध्यात्मिक रूप से समर्पण को नियंत्रित करता है। ये जो आध्यात्मिक प्रति झुकाव है ना, ये प्रेम में जो बनता है ना, इसी चक्र के कारण, इसी ऊर्जा के कारण अनाहत चक्र। कौन सा? अनाहत चक्र। हाँ, छाती में ना। समझ आया? अनाहत चक्र। और विशुद्ध चक्र होता है। कौन सा? विशुद्ध चक्र मनुष्य के गले में स्थित होता है। कहाँ से? गले में। सीना से गला में आ गया, बीच में, सीना से गला में। अब देखिए यहाँ पर, ये चक्र मनुष्य के कहाँ रहते हैं? गले में स्थित होते हैं। ये चक्र मनुष्य की थायराइड और हार्मोन को कंट्रोल करने का काम करते हैं। हार्मोन कंट्रोल कर सकते हैं। हार्मोन 9th 10th में पढ़िएगा आप लोग। हार्मोन समझ रहे हैं ना? आप तो समझ रहे होंगे, आप समझ रहे हैं ना। अब किसी का हार्मोन है ना, अब जवान हो रहा है तो आकर्षित हो रहा है इधर उधर, तो वो सब हार्मोन पर क्या कर सकते हैं? आप कंट्रोल कर सकते हैं, अपने में नियंत्रण ले सकते हैं। यानी इंद्रियों पर धीरे धीरे आपको कंट्रोल होने लगेगा। चैतन्य बनना तय है। चैतन्य बनना तय है। तो एक चक्र मनुष्य के थायराइड हार्मोन को कंट्रोल करने का काम करता है। इसी चक्र की मदद से मनुष्य का विकास होता है और परिपक्वता आती है। जो बोध आता है ना, इसी चक्र से सब शुरू हो जाता है, विकास होता है, सही में विकास होता है। हाँ, कौन सा चक्र? विशुद्ध चक्र। विशुद्ध चक्र। अनाहत चक्र बता दियो, छाती में, सीने में रहता है। समझे? गला में रहता है। हाँ, ये गला में।
कहाँ रहता है? गले में। अब आज्ञा चक्र है, आज्ञा चक्र ये दो भवों के बीच में होता है। कहाँ रहता है? हाँ, दो भवों के बीच में। आज्ञा चक्र मनुष्य की दोनों भवों के बीच में मध्य में स्थित होता है। भावनात्मक रूप से शुद्धता के साथ सहज ज्ञान के असर से जुड़ा होता है। सहज ज्ञान के आध्यात्मिक की ओर झुका हुआ, प्रेम की ओर झुका हुआ है ना। फिर हार्मोन पर कंट्रोल किया, फिर उसके बाद क्या हुआ? अब ज्ञान का धीरे धीरे उदय हो रहा है। क्या हो रहा है? ज्ञान का उदय हो रहा है। भावनात्मक रूप से शुद्धता के साथ सहज ज्ञान के स्तर के जुड़ा होता है, ज्ञान से जुड़ा हुआ होता है। आज्ञा चक्र ज्ञान का ही प्रतीक है। आज्ञा चक्र किसका प्रतीक है? हाँ, इसलिए टीका भी लगाया जाता है। संवेदनशील होता है बहुत, समझे कि यहाँ ध्यान रहे। आज्ञा चक्र समझ में आ रहा है? आज्ञा चक्र, आज्ञा चक्र का मनुष्य की दोनों भवों के मध्य में होती है पहला। अब भावनात्मक रूप से शुद्धता के साथ सहज ज्ञान के स्तर से भी जुड़ा होता है। वो ऊर्जा क्षेत्र है, रहता क्या चक्र है, और समझाने के लिए ऐसी है। अब सतमा है सहस्त्रार चक्र है। कौन सा? सहस्त्रार चक्र है। सहस्त्रार चक्र को मनुष्य के शरीर में शुद्ध चेतना का चक्र माना जाता है। शुद्ध चेतना, शुद्ध चेतना मतलब वो आत्मा बन जाता है, स्वयं को चैतन्य हो जाता है, चैतन्य हो जाता है, जान जाता है स्वयं को, समझे? सतमा चक्र में कौन सा चक्र? सहस्त्रार चक्र। ये हमारे मस्तिष्क के बीच ऊपर की आगे स्थित होता है। ये चक्र आंतरिक बुद्धि और दैहिक मृत्यु से जुड़ा होता है। समझ आया? दैहिक मृत्यु मतलब फिर प्राण ना देखें, प्राण वगैरह फिर क्या कर सकते हैं? हाँ, त्याग सकते हैं, समझे? ये सब टेक्निक है योग प्रणाली में, तंत्र विद्या में, हठ योग में, हठ योग, तंत्र प्रणाली, योग प्रणाली में योग करना पड़ता है। हाँ, तो ऐसी हो जाएगा, ऐसी साथ हो जाएगा। तो योग करने बिना अच्छा से रहे हुए भोजन पचने लगेगा। अच्छा से भोजन पचाने के लिए भी अच्छा से कार्य करना पड़ता है। बैठे बैठे भोजन पचता है, सब टहलता है, तो छोटा छोटा कर रहा है ना, तो छोटा छोटा वो फिर बीमार लेके घूमता है। पूरा करेगा तो बीमारी नहीं होगा। जो भी मनुष्य योग, अध्यात्म और आयुर्वेद को फॉलो करेगा ना, वो कभी बीमार ना होगा। आयुर्वेद, आयुर्वेद मतलब ना समझते हैं, जड़ी बूटी, जड़ी बूटी का ज्ञान है सब। आयुर्वेद, योग और अध्यात्म। अध्यात्म से सारा चीज खत्म हो जाता है, फिर पनपता ही नहीं है। मगर चलिए मध्यम स्तर का ये होता है अध्यात्म, योग और आयुर्वेद। ये सब है ना, तो कोई प्रॉब्लम समस्या ना होगा। दुर्घटना हो सकता है, हाथ टूट गया, धक्का लग गया, तो वो सब तपात में ना, वो सब के लिए फिर आपको जाना होगा कहीं, समझे? सर्जरी वगैरह कराना होगा। बाकी कुछ नहीं हो सकता आपको। आप उल्टा पुल्टा खाएंगे नहीं, बीमार कैसे पड़ेंगे? उल्टा पल्टा करने से ही होता है, समझे? उल्टा पुल्टा करने से। हाँ, आज के पेपर में लिखा होता है योग, अध्यात्म, आयुर्वेद, ये तीनों की जानकारी रहना चाहिए। इन तीनों के बारे में पढ़ते रहना चाहिए, इसके साधना करते रहना चाहिए। तो आप, आपका परिवार, आप पूरा समाज भी खुश में, आनंद में रहेगा। जितना हॉस्पिटल वगैरह ये सब जो भीड़ लगा हुआ है ना, सब बंद हो जाएगा, सब बंद हो जाएगा। एक ही दुखी जाएगा, समझे? केवल वही जाएगा जो एकदम धक्का लगे डायरेक्ट। सर्दी हो गया, खांसी हो गया, ये लाना जाएगा। सब रहेगा घर में ही, आंगन में ही रहेगा सब चीज, समझे? योग, आयुर्वेद, अध्यात्म। योग, आयुर्वेद, अध्यात्म। जिसके जीवन में ये तीनों है ना, वो हमेशा खुश आनंदित रहेगा, समझे? क्या रहेगा? आनंदित। अगर हम सवेरे सवेरे उठ के सूर्य नमस्कार करेंगे तो ठीक है। हाँ, अच्छा है। तो सूर्य नमस्कार भी एक ही योग ना है, ऐसा थोड़े कि सब है उसमें 12 स्टेप है उसमें। कितना? 12 स्टेप है, 10 स्टेप है। 10 में ना इसको एकदम ऐसे। हाँ हाँ, तो वो एक ही योग ना हुआ सूर्य नमस्कार, उतने है, बहुत सारा है। और वो सब का भी साधना करने पड़ता है, ऐसे थोड़े कि एक बार कर लिए हो गया, नहीं, उसको भी साधना पड़ता है, समझे? तो सुबह उठिए, सूर्य को उदय होने से पहले उठना चाहिए ब्रह्मचर्य में, समझ में आया? हाँ, सुबह उठना चाहिए और योग करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। और रात से जीवन जो क्रिया प्रणाली वो सब करते रहिए, अपना स्वाध्याय करना चाहिए, चिंतन मनन करना चाहिए। हाँ, समझ में आया? जो नियम है वो पालन करते रहना चाहिए। सत्य बोलिए, अहिंसा का पालन करिए। हाँ, ये सब देखिए जीवन कितना सुखमय आनंदमय हो जाता है। हाँ, दूसरे के सुख से हम लोग दुखी रहते हैं। हाँ, और शारीरिक दुख से ज्यादा मानसिक दुख से पीड़ित रहते हैं। मन ठीक तो सब ठीक। ढेर शारीरिक दुख होता ही इसलिए ना कि मानसिक दुख है बहुत सारा। अगर मन से छूटल है ना सब है, तो शारीरिक दुख भी नहीं होगा। मन खराब होता है तभी शरीर में भी दुख लगता है, रोग लगता है। मन तंदुरुस्त तो शरीर में भी क्या होगा? रोग नहीं लगेगा। ढेर तो डिप्रेशन से ही आता है सब रोग। डिप्रेशन तो रहता ही है सबके। हाँ, तो जो मन से छूट गया वो मुक्त हो गया। मन से जो छूट गया वो क्या हो गया? मुक्त हो गया। तो ये 7 चक्र समझ में आया? हाँ, तो 7 चक्र में पहला पंच प्राण के बारे में बता रहे थे। पंच प्राण, अपान प्राण के बारे में बता दिए ना। प्राण के बारे में ही जो चक्र आया, तो फिर चक्र को अच्छा से इंट्रोडक्शन दे दिए, समझ में आया?
हाँ, अब इसको साधना करना है तो ये सब योग करिए, क्या करिए? हाँ, तो प्राण फिर से बोल रहे हैं, जो श्वास आहार आदि को खींचता है और शरीर में बल संचार करता है वह प्राण है। इस तरह प्रथम प्राण का कार्य श्वास प्रश्वास क्रिया का संपादन स्थान छाती है। क्या? छाती है। आई छाती अनाहत चक्र है ना, बताए थे अनाहत चक्र। अनाहत चक्र पीले रंग की होते हैं, किस तरह के? हाँ, पीले रंग की। अब आते हैं पंच प्राण में दूसरा अपान है। क्या है? अपान। जो मलों को बाहर फेंकने की शक्ति में संपन्न है वह अपान है। मल लैट्रिन करते हैं ना, वो क्या करता है? वो जब बाहर निकल रहा है जिस फोर्स के द्वारा, ऊर्जा के द्वारा, वो कौन करता है? अपान करता है। कौन करता है? अपान। बाहर फेंकता है। बाहर क्या करता है? फेंकता है। तो मल मूत्र क्या क्या फेंकता है? मल मूत्र, यहाँ देखिए, स्नेद, कफ, रज, वीर आदि का विसर्जन, भ्रूण का प्रसव, भ्रूण का प्रसव आदि बाहर फेंकने वाली क्रिया है, इसी अपान प्राण के बल से संपन्न होती है। ये जितना निकलने वाला चीज है ना, मल मूत्र निकलता है, स्नेद निकलता है, कफ निकलता है, रज, वीर आदि, भ्रूण का प्रसव, ये सब होता है। ये सब किस क्रिया द्वारा, किस ऊर्जा के द्वारा होता है? अपान। क्या? अपान। समझ में आ रहा है ना? पहला समझ के प्राण, दूसरा अपान और तीसरा है, हाँ, इसका अपान का कार्य शरीर के विभिन्न मार्गों से निकलने वाले मलों का निष्कासन एवं स्थान गुद्दा है। क्या है? गुद्दा है ना। यह नारंगी रंग की आभा में होती है। ये नारंगी जब ध्यान में रहता है, वो 7 चक्र की बात किया जा रहा है। ये नारंगी रंग का होता है। एक कौन सा चक्र? मूलाधार चक्र। वही ना, मूलाधार जो प्रकृति की जीवन जी रहा है, तो ये सब वही ना क्रिया है। मल मूत्र सब निकलना, यह मूलाधार है। क्या है? हाँ, मूलाधार चक्र। जो साधारण जीवन जी रहा हो क्या मूलाधार चक्र में है, और धीरे धीरे उठेंगे ना तब ठीक रहेगा। समझ में आया? नारंगी चक्र का होता है। क्या ऐसा? हाँ। अब तीसरा है व्यान। तीसरा क्या है? व्यान। जो संपूर्ण शरीर में समव्याप्त है, पूरा व्याप्त है, जो पूरे शरीर में क्या है? व्याप्त है, उसको बोलेंगे व्यान प्राण। कौन सा? व्यान। वह व्यान है रक्त संचार, पूरा शरीर में हो रहा है, ब्लड हो रहा है ना, श्वास प्रश्वास, ज्ञान तंतु आदि माध्यमों से यह सारे शरीर पर नियंत्रण रखता है। पूरे शरीर में जो एक्टिविटी हो रहा है किसके द्वारा था? व्यान के द्वारा। किसके द्वारा? व्यान के द्वारा। अंतर्मन की संचालित शारीरिक गतिविधियां इसी के द्वारा होती है। अंतर्मन में जो कुछ हो रहा है ये इसी के कारण होता है, व्यान के कारण होता है। इसका कार्य रक्त आदि का संचार, स्थानांतरण, स्थान संपूर्ण शरीर में क्या करता है? रक्त आदि का संचार करता है। ये रंग जो होता है ना सब गुलाबी होता है। कौन सा चक्र है? स्वाधिष्ठान चक्र है। 7 चक्र के बारे में बता दिए हैं, अब बता रहे हैं कौन सा चक्र है, इसका रंग क्या है। समझ में आया? हाँ। अब चौथा क्या है? उदान। चौथा क्या है? उदान। प्राण बता दिए, अपान बता दिए, व्यान बता दिए, अब उदान है। क्या है? उदान। और उसके बाद लास्ट समान। तो उदान क्या है? जो शरीर उठाए रहे, करक रखे, गिरने न दे, वह उदान है। टाइट रखे। अभी जो बैठे हुए चल रहे हैं, किसके कारण चल रहे हैं? उदान के कारण। मान लिया कि प्राण खत्म, तो प्राण खत्म तो चलते रहिएगा? गिर जाइएगा तुरंत। ये थोड़े रखेगा खड़ा है तो खड़े रहेंगे, नहीं, आप गिर जाइएगा। तो ये खड़ा है, चल रहे हैं, किसके कारण? उदान के कारण। तो जो शरीर उठाए रहे, करक रखे, गिरने न दे, वह उदान है। क्या है? उदान है। उधर्व गमन की अनेक प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष क्रियाएं इसी के द्वारा संपन्न होती है। ये जितना ये सब चलते फिरते हैं ना, ये सब क्रिया इसी के द्वारा होता है, उदान के द्वारा। किसके द्वारा? उदान के द्वारा। समझ में आया? उदान समझ। इसका ध्यान अवस्था में कैसा होता है? ध्यान अवस्था में टाइट सीने को एकदम सामने की तरफ रखना। उदान देखिए यहाँ पर, उदान का कार्य आकर्षण ग्रहण करना। अन्न, जल, श्वास, शिक्षा आदि जो कुछ बाहर से ग्रहण किया जाता है वह ग्रहण प्रक्रिया इसी के द्वारा संपन्न होती है। समझे? हाँ। इसका निद्रा अवस्था तथा वायु मृत्यु के उपरांत का विश्राम संभव करना भी इसी का काम है। स्थान कंठ है, रंग बैगनी। रंग क्या है? बैगनी। तथा चक्र विशुद्ध चक्र होता है। विशुद्ध चक्र। विशुद्ध चक्र हो गया। अब 5वां लास्ट है समान। 5वां क्या है? समान में समझ रहे हैं? समान मतलब पूरे शरीर में जो समान तरह से एक्टिविटी हो रहा है। जैसे कि रस का पचना, जो रसों को ठीक तरह यथा स्थान ले जाता है। तो ही भोजन खाएं, अब उससे जो ऊर्जा निकला, पूरा सब भोजन से ऊर्जा निकाल लिए। तो जो रसों को ठीक तरह यथा स्थान ले जाता है और वितरित करता है वह समान है। ऊर्जा जितना कलेक्ट किए ना भोजन से, और उसको वितरित करेंगे ना पूरा शरीर बॉडी में। पेड़ जब पानी नीचे से लेता है तो पूरा पत्ती तक पहुंचाता है पेड़ के पूरे। हाँ, तो उसी तरह हमारे शरीर में भी है। तो जो रसों को ठीक तरह से यथास्थान ले जाता है और वितरित करता है वह समान है। किसके द्वारा होता है? समान। ऐसा है वायु ही, प्राण ही है। पाचक रसों का उत्पादन और उनका स्तर उपयुक्त बनाए रहना इसी का काम है। ये जो पाचक रसों का उत्पादन करता है, उनका स्तर
बनाए रखता है हमेशा। ये सब किसका काम है? समान का। किसका? समान का। समान द्वारा शरीर की ऊर्जा व सक्रियता ज्वलंत रखी जाती है। समान द्वारा ही शरीर की ऊर्जा जो सक्रियता जो पूरा एक्टिव रहता है ना, एक्टिव मोड में, लेजी मोड में ना ज्वलंत रखी जाती है। किसके द्वारा? यही समान के द्वारा। तो ये सब बताइए, जब तक योग ना करेंगे सब कैसे ठीक रहेगा? नहीं ना रहेगा। योग करेंगे तब तंदुरुस्त रहेंगे, समझे? तब ना हमारा भोजन अच्छा से पचेगा, वात पित्त कफ ये सब ठीक रहेगा, सात धातु जो हो सब ठीक रहेगा। सात धातु ठीक रहेगा, ये रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा तो शुक्राणु ये सब कुछ होगा? नहीं होगा। आज बिहार में केवल 15-20% जो है ना युवा नील हो गया है, मतलब बच्चा पैदा करने की क्षमता खत्म हो गया। तो शुक्राणु क्या हो गया? खराब हो गया, नष्ट हो गया। खराब होगा। ये सब अगर फॉलो करेगा तो नहीं ना होगा। तो ये सब क्या भविष्य धीरे धीरे खतरा मंडरा रहा है, धीरे धीरे सबको कम हो रहा है, सबको कम हो तो धीरे धीरे मनुष्य भी धीरे धीरे विलुप्त के आकार पर पहुंच जाएगा। आज पेपर में पढ़े ना 21 को अमेरिका के, हाँ 21 प्राणी जो है वो विलुप्त के वाला कैटेगरी में डाला हुआ था। अब वो विलुप्त हो गया, खत्म हो गया, अब पृथ्वी पर कभी नहीं दिखा जाएगा। बताइए, ये मनुष्य के कारण, क्लाइमेट चेंज के कारण हो रहा है, केवल मनुष्य के भोग के कारण हो रहा है। कि पशु हत्या तो छोड़िए, वही विलुप्त हो जा रहा है, अब कभी ना आएगा। अब सबका प्रभाव मनुष्य पर पड़ेगा, समझे? और उसी कारण क्लाइमेट चेंज होगा, फिर वो क्लाइमेट चेंज के कारण फिर और होगा। ये बढ़ते जाएगा स्क्वायर से, क्यूब से, प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर, समझे? केवल प्रोपोर्शनल ना, स्क्वायर का प्रोपोर्शनल, समझे? हाँ, गलत खान पान के कारण, गलत फैक्ट्री वगैरह सब जो बैठा रहा है उसके कारण, गलत जो वायु निकल रहा है उसके कारण क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है। ग्लोबल वार्मिंग से फिर और भी सारा समस्या हो रहा है, उससे भी और हो रहा है, और हो रहा है। ये स्क्वायर से हो रहा है, अब रुक ना सकता है। रुकेगा जितने धर्म का प्रचार प्रसार होगा तभी। तो और कितना भी कोई नेता कर ले, कितनों नेता जो है, कितना भी नेता सम्मेलन कर ले, नहीं होगा। इतना साल से तो सम्मेलन नहीं हो रहा है, कम हो रहा है, नहीं हो रहा, नहीं होने वाला है। भोग के प्रवृत्ति जब घटता तो मानते कि हाँ कम हो जाता है, भोग के प्रवृत्ति क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। और घर घर 4 व्हीलर, घर घर एसी लग रहा है, घर घर कूलर लग रहा है, कैसे होगा? पहले शहर में फैक्ट्री लग रहा है, अब गाँव में फैक्ट्री लग रहा है, और गाँव में भी जहरीला बनाया जा रहा है। गाँव में भी क्या किया जा रहा है? वायु को जहरीला, जल को जहरीला बनाया जा रहा है, फूड को जहरीला बनाया जा रहा है। अब शहर में जगह नहीं रहा तो गाँव पर हमला कर रहा है, गाँव भी गाँव नहीं रहेगा, गाँव भी खत्म हो जाएगा, गाँव भी विलुप्त हो जाएगा, गाँव भी नगर और शहर में बदलने वाला है। जनसंख्या बढ़ते जा रहा है, खेत कमते जा रहा है, कैसे होगा? सोचता नहीं है पढ़ना, कोई सोचता है? नहीं सोचता, अपन फेर में खाली रहता है, कैसे होगा? ना होगा, समझे? तो समान द्वारा शरीर की ऊर्जा और सक्रियता क्या रहती है? ज्वलंत रहती है, इसी के द्वारा एक्टिव रहते हैं। अन्न से लेकर रस रक्त और सप्त धातु, देखिए आगे ना, अन्न से लेकर रस रक्त, रस और रक्त खून और सप्त धातु, सप्त धातु बताए ना, सप्त धातु मतलब कौन सा? रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा और शुक्राणु। हाँ, तो ये सब जो तंदुरुस्त रहता है ना, किसके कारण रहता है? समान के द्वारा। किसके द्वारा? हाँ, इसका स्थान नाभि है। इसका क्या स्थान है? नाभि है। ये हरे रंग की होती है। कौन सा रंग के? हरे रंग के आभा वाला होता है। मणिपुर चक्र से संबंधित बताया ये मणिपुर चक्र है। क्या है? मणिपुर चक्र। ये क्या है? हरा रंग के होता है। ये हमारे जो भी ऊर्जा रहता है उसको पूरे शरीर में व्याप्त करता है, फैलाता है, समझे? रस रक्त सबको। और सप्त धातु जो है उसको एकदम तंदुरुस्त रखता है। सप्त धातु है तो सब पूरा शरीर तंदुरुस्त है, मस्त है, समझे? तो ये अलग अलग चक्र है, ये अलग अलग प्राण है। ये सब अच्छा से अगर योग वगैरह करेंगे ना तो हमेशा तंदुरुस्त रहेंगे, मस्त रहेंगे, फुटबॉल जैसा रहेंगे, समझे? हाँ, फुटबॉल जैसे फूला हो रहा था ना वैसे रहेंगे, ना कि लूज रहेंगे, टाइट रहेंगे, समझे? क्या रहेंगे? टाइट रहेंगे। प्राण समझ में आया? हाँ, पंच प्राण में कोई दिक्कत है? नहीं। फिर से बोल रहे हैं, अपने विकारों के कारण स्वर्ण और जल आदि के समान स्वयं प्राण ही वृत्ति भेद से प्राण अपान व्यान उदान समान इन 5 नामों वाला होता है, समझे? तो ये 5 महाप्राण खत्म। प्राण समझ में आ गया ना? 5 तत्वों में जो वायु है उसको तत्वों को लेकर है, समझे? शरीर में कैसे कैसे काम करता है। अब आ गया सूक्ष्म शरीर। स्थूल शरीर के बारे में बता दिए थे, स्थूल शरीर के बारे में बता दिए, जो दिखाई दे रहा है स्थूल शरीर है। एक सूक्ष्म शरीर होता है, एक कारण शरीर होता है, समझे? तो इसको कल पढ़ा देंगे। क्या जी पढ़ा देंगे? कल है। और कुछ क्वेश्चन करना है उस तरह का, कोई कन्फ्यूजन है तो बोलिए, बातचीत करिए। कन्फ्यूजन है उस तरह का कोई भी क्वेश्चन? योग रोग से
तो कौन कौन सा योगा करेंगे जो कि रोज योग गुरु भी जाइए। अब टीचर हैं, टीचर एक टीचर सब सब्जेक्ट पढ़ाता है, नहीं सब उसी से पढ़ने लगेगा। हम बता सकते हैं, सब चीज़ बताएं, हाँ यहाँ करके बताएं तब। अच्छा, जीवन का जो उद्देश्य है वो प्रत्येक आदमी अपने से खुद डिसाइड करता है, अपना नैतिकता के अनुसार, अपना बोध के अनुसार। हाँ अपने से जैसे करिए, मगर ये तभी होगा जब आप खुद ईमानदार हैं। आप चोरी करिएगा तो कैसे होगा? आदमी बेईमान रहेगा ना तभी गलत आदमी बनता है। अंदर में क्या चल रहा है ना देख रहे हैं, जो भी अंदर में रिएक्शन हो रहा है उसको साक्षी बनिए, उसको ध्यान से देखिए क्या हो रहा है हमारे अंदर। सुख आ रहा है, दुख आ रहा है, ईर्ष्या आ रहा है, जलन आ रहा है, प्रेम आ रहा है, उसको एनालिसिस करिए ना, देखिए क्या हमारे जीवन पर उसका प्रभाव पड़ रहा है। जिसका प्रभाव नकारात्मक हो उसको छोड़ते जाइए, और जिसका प्रभाव सकारात्मक है उसको धरते जाइए। एक समय ऐसा आएगा कि बुद्ध बन जाएंगे आप, सूर्य चैतन्य बन जाएंगे। हाँ, तो वही जब लास्ट में प्राप्त करता है ना तो फिर समझता है जीवन का उद्देश्य ये है। हम तो पहले छाटते जा रहे थे, ऐसे साधु पुरुष बड़ा डायरेक्ट कि ये करो, समझे? अपने से भी करेंगे तो होगा, तो खतरा है ना, आप करेंगे तब ना। कोई कहाँ अपने से ईमानदार हो पाता है? होता है, काम करता ही रहता है इसलिए कि वो वासना है उसको। मगर बात करिएगा तो कहेगा कि ना वासना है। अच्छा काम बताएंगे तो थियोलॉजी करेगा, हाँ तर्क वितर्क करेगा, और वही बाजार में घटिया काम करने जाता है तो वहाँ तर्क वितर्क न करता है कि हम ये क्यों खरीद रहे हैं, क्यों कुछ ये चीज़ देख रहे हैं, क्यों खा रहे हैं, हाँ हम ऐसे जीवन क्यों जी रहे हैं। अच्छा, सच्चा चीज पे जल्दी विश्वास काहे नहीं होता है? सच्चा वाला चीज पे जल्दी विश्वास काहे नहीं होता है? अगर एक गलत चीज पे जितना जल्दी विश्वास होता है उतना अच्छा चीज पे जल्दी विश्वास नहीं होता है। सच्चा चीज पे इसलिए भी नहीं विश्वास होता है, पहला बात तो विश्वास रहता है कि सच्चा चीज है। अच्छा, सच्चा चीज करना नहीं चाहता, बेईमानी कर रहा है ना, वो जानता है कि हम जो कर रहे हैं वो छोड़ना पड़ेगा। अच्छा, परिवर्तन करना पड़ेगा, जो हम अभी है ना वो होकर नहीं करना पड़ेगा, कुछ और बन के, हाँ कुछ और बन के करना होगा। इसीलिए उसको उतना कस के नहीं पकड़ पाते जितना नेगेटिव को पकड़ लेता है कस के। वो अपने इंद्रियों को ही ज्यादा महत्व देता है, सच को महत्व नहीं देता है। नहीं तो सच तुरंत तर्क वितर्क से हो जाता है। सच है, बात खत्म। हाँ तर्क वितर्क करिए तुरंत पकड़ा जाएगा, तर्क वितर्क करिए तुरंत पकड़ा जाएगा, पकड़ा जाता है। लेकिन जितना कस के मन नेगेटिव को धरता है उतना कस के इसको नहीं धरना चाहता है। आप धरना चाहते हैं इसलिए धरता है। अच्छा, चुनाव होता है वहाँ, चुनाव होता है कि इंद्रिया के चुने के बोध के चुने, अच्छा, बुद्धि के चुने के इंद्रिया जो कह रहा है उसको चुने, समझे? तो आप हमेशा इंद्रियों के पीछे भागते हैं क्योंकि इंद्रिया ज्यादा मजा देता है आपको, छनभंगुर वाला मजा देता है। जिलेबी खाए हाँ, आ जिलेबी जाके अंदर जो कर रहा है क्रिया पेट में ना, कैसे ढकार आ कर रहा है ना, वो फिर क्या है उसके बारे में तो सोचे ही ना, बस जिलेबी खा गए। जीव का क्या, जीव का क्या, वो तो अपना आनंद ले लिया। हाँ पेट के बारे में ही सोचते हैं, जीव के बारे में जैसे सोचे कि आनंद मिला, पेट के बारे में सोच लेते हैं तो फिर फैसला नहीं लेते हैं। तो होता है कि नहीं, एक तरफा सोचते हैं, पूरा अच्छा से सोचिए। वैज्ञानिक को निष्कर्ष पर पहुंचा है तो ऐसे ही एक ही प्रयोग करता है, उसके बाद निष्कर्ष पर थोड़े कई प्रयोग करता है, बार बार प्रयोग में वही आता है तब फिर निष्कर्ष करता है कि ना ये है फाइनल डिसीजन। जो सहनशीलता और धैर्य कैसे बनाए रखे, कोई मतलब काम होकर उसमें कभी कभी भागने, सहनशीलता और धैर्य कैसे बनाए रखे? संकल्प करके, अभी तो संकल्प करके होगा, अभी छोटा मन है तो भागेगा ही। अच्छा, हाँ, तो दृढ़ रहना उसके प्रति, दृढ़ संकल्प, एकदम संकल्प लेना है कि नहीं हमको ये करना है, बाकी कोई आ जाए हमको करना है तो करना है। अब परीक्षा है, परीक्षा देना है तो वहाँ इधर उधर भागेंगे, मनोरंजन करेंगे, कॉमेडी देखेंगे, हाँ तो जीवन भी तो परीक्षा ही है, जीवन भी तो परीक्षा। वहाँ वहाँ भागेगा मन है कि अभी ना लिखते हैं 10 मिनट बाद लिखेंगे, लिखते रहते हैं ना, तो उसी तरह से जीवन, समझे? और बोलिए विश्वास क्या, विश्वास विश्वास क्या होता है, किस पे विश्वास करें? हाँ विश्वास किससे करें? विश्वास नहीं करना जाता, आस्था जो होता है ना, एक श्रद्धा होता है, एक विश्वास होता है। तब विश्वास छोटा चीज होता है, विश्वास क्या होता है? छोटा चीज, घटिया चीज एक तरह से बोले, कहते हैं ना हमारे में विश्वास है, आस्था है, ये सब छोटा चीज है। सबसे ऊंचा चीज होता है श्रद्धा। क्या होता है? श्रद्धा। विश्वास है कि विश्वास है हमको वो चीज पर, ये चीज होता है, ऐसा है वैसा है, हमको विश्वास है, हम कर रहे हैं, बस हमको विश्वास है, कर रहे हैं। हाँ कोई जोड़ा भी बनाए हैं ना, प्रेम कर रहे हैं, हमको विश्वास है कि वो अच्छा है, वो भी हमको से उतना ही प्रेम करता है, करती है, जो भी है, समझे? तो विश्वास जो है ना सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। तो 99% वो गलत ही होता है, 99% ही क्या होता है? गलत ही होता है। जैसे कोई निशानेबाज ना है, कोई निशाना लगा रहा है तो लगेगा नहीं भाई, कभी कभी लग जाएगा, कभी कभी लग जाएगा। तो विश्वास भी उसी तरह से है। अब का जो विश्वास है ना, कभी कभी सच हो सकता है, हमेशा नहीं हो सकता। हाँ श्रद्धा आप बता रहे हैं, विश्वास समझ गए ना? हाँ अब जब जान के ना कि सत्य है, पूरी तरह छानबीन प्रक्रिया करने के बाद कि सत्य है, तब उस पर विश्वास करना है, और वो हुआ श्रद्धा।
सही चीज में विश्वास, पूरा बोध से लिए निर्णय, अच्छा उसको बोलते हैं श्रद्धा। श्रद्धा। समझे? अब वो कभी गलत नहीं होता है, वो हमेशा सत्य होता है। क्या होता है? सत्य होता है। तब विश्वास और श्रद्धा में समझ में आया अंतर है? विश्वास घटिया चीज है, विश्वास घटे। ये सब छोटा लोग के थी, वो है विश्वास है, ये है, वो है। समझे? श्रद्धा रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? श्रद्धा। श्रद्धा रहना चाहिए। समझे? तो श्रद्धा जगाइए, जहाँ श्रद्धा न रहता वहाँ शंका रहता है। समझे? और बोलिए, हो गया? हाँ, एक बार ओम को उच्चारण करिए। ओ